अरबपति बिजनेसमैन जिसने 400 से ज़्यादा कंपनियां बनाई, वो बचपन में स्कूल में फेल हो गया था और उसे शब्द पढ़ने लिखने तक में दिक्कत होती थी। सोचिए, अगर उसकी माँ चाहती तो उसे हमेशा बचा कर रख सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे को मुश्किलों में झोंक दिया और यही एक माँ की सीख थी जिसने उस बच्चे को सर रिचर्ड ब्रैंसन बनाया। Branson is a big believer in dreaming big and being an innovative leader that his असल में दोस्तों, मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा जीवन में सफल बने, और इस कहानी में आपको कुछ ऐसे सबक मिलेंगे जो आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी बदल सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक रोमांचक सफर पर। एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसे डिसलेक्सिया की बीमारी थी, यानी पढ़ने लिखने में दिक्कत, लेकिन आज वही बच्चा रॉकेट बना रहा है और अंतरिक्ष की यात्रा भी कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर रिचर्ड ब्रैंसन की। रिचर्ड ब्रैंसन का जन्म सन 1950 में इंग्लैंड में हुआ। उनके पिता एडवर्ड जेम्स ब्रैंसन एक बैरिस्टर थे और उनकी माँ ईव ब्रैंसन एयर होस्टेस रह चुकी थी। डिसलेक्सिया होने के बावजूद रिचर्ड एक सफल बिजनेसमैन कैसे बन पाए? असल में इसका राज था उनके परिवार से मिली सीख और चुनौतियां। परिवार के हर सदस्य ने उन्हें मजबूत बनाया और रिचर्ड, जिन्हें घर में प्यार से रिकी भी कहा जाता था, हर चुनौती को स्वीकार करते हुए वो आगे बढ़ते गए। उनकी दादी ने हमेशा एक बात सिखाई, कभी सीखना मत छोड़ो। जिंदगी में मौका सिर्फ एक बार मिलता है, उसमें पूरा प्रयास करना चाहिए। अब आते हैं उनकी माँ ईव ब्रैंसन पर। So far, I've got 3 villages that I'm helping, but there's another village in the higher Atlas Mountains. वो चाहती थी कि उनके बच्चे बचपन से ही आत्मनिर्भर बने। एक बार जब रिचर्ड सिर्फ 4 साल के थे तो उनकी माँ ने कार रोक दी और कहा, अब तुम खुद खेतों के बीच से रास्ता ढूंढकर घर आओगे। सोचिए, इतना छोटा बच्चा, लेकिन यही उसकी जिंदगी की पहली चुनौती थी। फिर एक बार जब रिचर्ड 11 साल के थे, उनकी माँ ने कुछ सैंडविच और एक सेब पैक कर दिया और कहा, 50 मील दूर बॉर्नमाउथ साइकिल से जाना है और पानी खुद रास्ते में ढूंढते जाना है। ये सुनकर कोई भी बच्चा घबरा जाता, लेकिन रिचर्ड ने साहस दिखाया और सही सलामत वहां पहुंच भी गए। उनकी माँ चाहती थी कि बेटा सहन शक्ति और दिशा बोध सीखे। रिचर्ड की चुनौतियां पढ़ाई से ज्यादा शारीरिक थी, जैसे किसी आर्मी की ट्रेनिंग हो रही हो। छुट्टियों के दिनों की एक घटना तो बहुत मशहूर है। रिचर्ड को तैरना सीखना था। उनकी आंटी जॉयस ने कहा, अगर तुम एक हफ्ते में तैरना सीख गए तो मैं तुम्हें 10 शिलिंग दूंगी। बात कठिन थी, लेकिन रिचर्ड के लिए नामुमकिन नहीं। जब पूरा परिवार छुट्टियों से लौट रहा था, अचानक रिचर्ड ने गाड़ी बीच रास्ते में रुकवाई। पास ही एक नदी बह रही थी। उन्हें याद आया 10 शिलिंग जितने हैं। उन्होंने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। शुरू में वो डूबने लगे, लहरें उन्हें नीचे खींच रही थी, लेकिन तभी उनके पैरों को एक पत्थर मिला। उन्होंने जोर से धक्का दिया और ऊपर आए। थोड़ी सांस ली, हाथ फैलाए और खुद को सतह पर तैरते हुए पाया। किनारे पर पूरा परिवार उसके तालियां बजा रहा था और जयकार कर रहा था। जैसे ही वो बाहर निकले, आंटी जॉयस ने अपने पर्स से एक नोट निकाला और कहा, ये रहे तुम्हारे 10 शिलिंग, बधाई हो। रिचर्ड के लिए वो रकम बहुत बड़ी थी, क्योंकि तब वो बहुत छोटे थे, लेकिन उससे भी बड़ी बात थी उनका साहस, पागलपन और जीतने का जज्बा। यही जज्बा उन्हें आगे ले गया और यही उनकी सफलता की असली कुंजी बना। ब्रैंसन को डिसलेक्सिया है और उनका शैक्षणिक प्रदर्शन भी खराब था। स्कूल के आखिरी दिन उनके हेडमास्टर रॉबर्ट ब्रैंसन ने उन्हें कहा था कि या तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा और या तो तुम्हें करोड़पति बनना पड़ेगा। ब्रैंसन ने ADHD होने के बारे में भी खुलकर बात की है। अब बात करते हैं उसके बिजनेस पर। क्रिसमस ट्री और बर्ड गेरिगर दोनों को उगाने और बेचने के असफल प्रयासों के बाद ब्रैंसन ने सन 1966 में निक पोवेल के साथ
स्टूडेंट नामक एक पत्रिका शुरू की। स्टूडेंट का पहला अंक जनवरी सन 1968 में आया और एक साल बाद ब्रैनसन की कुल संपत्ति 50,000 पाउंड 2023 में गिना जाए तो 10,40,000 के बराबर हो गई थी। एक 20 साल का लड़का एक बार अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए वर्जिन आइलैंड जाना चाहता था और वह बहुत एक्साइटेड भी था, लेकिन उसका सारा उत्साह पानी पानी हो गया जब उसे पता चला कि उसकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है। सभी कस्टमर वर्जिन आइलैंड की फ्लाइट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। तब अगर किसी को वर्जिन आइलैंड जाना हो तो उन्हें प्राइवेट प्लेन से ही जाना पड़ता था। तभी ब्रैनसन को एक आइडिया आया। उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी से $2,000 की डील की और एक व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया, वर्जिन एयरलाइंस इज रेडी टू टेक फॉर वर्जिन आइलैंड, बुक योर टिकट्स नाउ। इस डील से ब्रैनसन को $400 का फायदा भी हुआ और यही से शुरू हुई वर्जिन एयरलाइंस की शुरुआत। सन 1990 के दशक में ब्रिटिश एयरवेज से यह देखा नहीं गया और अपने प्रतिद्वंद्वी यानी कि वर्जिन अटलांटिक को कमजोर करने के लिए उसने एक चाल चली। बीए के कर्मचारियों ने वर्जिन के कर्मचारियों का रूप धारण करके वर्जिन अटलांटिक के ग्राहकों को अपनी उड़ान यानी कि ब्रिटिश एयरवेज में बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिश की और यहाँ तक कि उसके कंप्यूटर्स भी हैक किए। लेकिन सन 1992 में वर्जिन समूह के अध्यक्ष रिचर्ड ब्रैनसन ने बीए के खिलाफ मुकदमा दायर किया और वह केस जीत गए। परिणाम स्वरूप वर्जिन को 3.51 मिलियन पाउंड का मुआवजा भी मिला, जो मानहानि के लिए जीती गई अब तक की सबसे बड़ी राशि थी। यह घटना इतिहास में डर्टी ट्रिक्स स्कैंडल के नाम से जानी जाती है। ब्रैनसन ने एक बार कहा था, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं जब तक कि आप इसे निराशा की भावना से इंस्पायर होकर न करें। मतलब क्या है कि किसी भी बिजनेस में अगर आपको निराशा मिले तो उस निराशा को आशा में बदलकर उसी काम को दोबारा इंस्पिरेशन और जोश के साथ करना चाहिए। इसी को ही कहते हैं इंस्पिरेशनल डिससैटिस्फैक्शन। ब्रैनसन कई असफल व्यावसायिक उपक्रमों में भी शामिल रहे, जैसे वर्जिन कोला, वर्जिन कार्स, वर्जिन पब्लिशिंग्स और वर्जिन ब्राइड्स। हालांकि ब्रैनसन असफलता के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। उन्होंने लिखा है, मुझे लगता है कि वापसी का राज न केवल असफलता से निडर होना है, बल्कि उन्हें प्रेरणा और सीखने के साधन के रूप में इस्तेमाल भी करना है। गलतियां करना कोई बुराई नहीं है, बशर्ते आप बार बार वही गलतियां न दोहराए। कई सारे असफल स्टार्टअप्स के बाद भी वे नहीं रुके क्योंकि उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा बन गया था और फिर जो हुआ वह इतिहास बन गया। सन 1972 से सन 1980 में वर्जिन रिकॉर्ड की स्थापना हुई। 2001 से लेकर 2007 तक अंतरिक्ष में भी प्रवेश किया। यह सिलसिला चलता गया और वे बिलियनर बन गए। अब सोचिए, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? सिर्फ बुक्स और मोबाइल या असली जिंदगी की चुनौतियाँ? अगर हम बच्चों को हर बार बचाते रहेंगे तो वो नाजुक बनेंगे, लेकिन अगर उसे गिरने दोगे, उठने दोगे, तभी वो आत्मनिर्भर बन पाएंगे। तो आपके बच्चों में साहस, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास जैसे गुण यदि नहीं है तो बच्चों को सिर्फ किताबें मत पकड़ाइए, उसे चुनौतियाँ दीजिए। बच्चों को गिरने से बचाना नहीं है, उसे गिरने दो, उसे उठने दो, अपने फैसले खुद लेने दो। जब बच्चा किसी मुश्किल से जूझेगा तभी उसमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आएगी। रिचर्ड ब्रैनसन कहते हैं, अगर मेरी माँ ने बचपन में मुझे खुद पर भरोसा करना नहीं सिखाया होता तो आज शायद मैं कभी वर्जिन ग्रुप खड़ा नहीं कर पाता। मुश्किलें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपका बच्चा किसी मुश्किल में हो तो उसे रोकिए मत, कहिए जाओ कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है वही बच्चा कल का रिचर्ड ब्रैनसन बन जाए।